मिथिला महिमंडल के अंतर्गत मंच महोत्सव में मुदित हो सने सम्मिलित होने वाले देव, दैत्य, किन्नर, नाग, आप सभी लोगों ने पनेकरों, भृगुकुलवा संत संतों में हंस, महिराज भृगुनंदन के द्वारा भयभीत कर देने वाली भीभत्सवाणी को श्रवण किया। जो क्रोध की कलुषित करार की ज्वाला से दग्ध होते हुए सुने आप लोगों ने महात्मा श्री परशुराम जी महाराज के महत्वपूर्ण वचन, और मैंने भी सुने। सुनने के पश्चात सोच में ये रहा हूं, विचार में ये कर रहा हूं, श्री परशुराम जी के द्वारा धनुष के टूटने पर विरोध किया जा रहा है, जबकि धनुष का टूटना सर्वजन हिताय का सूचक है। अगर धनुष का टूटना सर्वजन हिताय का सूचक है तो फिर महापुरुषों के द्वारा विरोध क्यों? अगर श्री परशुराम जी के द्वारा धनुष तोड़ने वाले को शत्रु कहा जा रहा है तो शत्रुता का भाव श्री परशुराम जी के वक्तव्य में धनुष तोड़ने वाले के प्रति कहा गया, और कहा क्या गया, जय तोरा, जिसने धनुष का खंडन किया है, धनुष तोड़ने वाला, सो रिप मोरा, सो वो धनुष तोड़ने वाला हमारा शत्रु है। शत्रु तोड़ने वाले को शत्रु कह रहे, तोड़ने वाले के साथ साथ घोषणा ये की जा रही है कि यदि समाज के अंतर्गत धनुष तोड़ने वाला है तो समाज उसे विलग कर दे, अलग कर दे। यदि ऐसा न किया गया तब न तुम्हारे जिन्हें सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। बढ़िया है दंड विधान और बढ़िया वक्तव्य है। ध्यान देने का विषय केवल इस बात पर है, बढ़िया अंकल, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया है और विरोध नहीं धनुष तोड़ने वाले से महात्मा श्री परशुराम जी का सीधा है, और मारे जो ये सब नटराजा राजा। सोच ये रहा हूं, धनुष तोड़ने वाले के साथ साथ विरोध समस्त समाज से है। मारने का जो उपक्रम श्री परशुराम जी के द्वारा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई एक रहस्य
अवश्य छुपा है। और उस रहस्य को जानने के लिए श्री परशुराम जी ने ऐसा नियम लागू कर दिया है कि यदि धनुष तोड़ने वाले को समाज विलक करके इनके समक्ष नहीं प्रस्तुत कर रही है तो फिर नक मारे जिन्हें सब राजा। ध्यान देने का विषय ये है कि जब ये सांसारिक चतुरता, जरा इधर लोग विद्वानों ध्यान देना, जब सांसारिक चतुरता महापुरुष करते हैं तो ये चतुरता नास्तिक है, और जब हम अपने आंतरिक शत्रुओं को विनाश कर लेते हैं तो फिर ये चतुरता आध्यात्मिक है। ये जो चतुरता है ये सांसारिक है मारने की, और हम अपने अंतर्गत बैठे शत्रुओं पर जब विजय प्राप्त कर लेते हैं ये है आध्यात्मिक। धनुष टूटा है, संसार में विरोध किया जा रहा है संसार में, और विरोध भी सांसारिक वस्तु का किया जा रहा है, ना कि आध्यात्मिक वस्तु का। सो कैसे? जब सांसारिक विरोध होता है तो वो व्यवहार मात्र से होता है, गुण और अवगुणों पर निर्भर करता है। अगर हमारे व्यवहार आपके प्रति अच्छे हैं तो फिर वहां पर शत्रुता नहीं बनती है, वहां पर मित्रता बनती है। और अगर हमारे आपके व्यवहार अनुचित हैं तो फिर वहां पर बुराई पैदा होती है, वहां शत्रुता बनती है। न कश्चित कश्चित मित्रा न कश्चित कश्चित रिपु, न कोई किसी का मित्र है न कोई किसी का शत्रु। बोले व्यवहारे नहीं जायन्ते, जिसका व्यवहार इस जगत में जिसके प्रति जैसा होता है हम उसी के अनुसार शत्रु और मित्र बन जाते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक पुरुष, जब महापुरुष अगर सांसारिक विरोध में लगे हैं तो कहीं ना कहीं कोई मर्म ये छुपा है कि हम अपने बैठे अंतर्गत काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर यदि विजय प्राप्त कर लें तो सांसारिक शत्रुओं के माई के लाल की सामर्थ्य नहीं है जो महापुरुषों के सामने ताल ठोंक दे। ध्यान देना जरा भाई, ये तो सांसारिक चतुरता है, और हम अपने अंतर्गत बैठे शत्रुओं पर जय हो जाएं, विजय प्राप्त कर लें तो ये तो सांसारिक शत्रुता अपने आप नष्ट हो जाती है। अतएव मैं जानना ये चाहता हूं कि आपका विरोध धनुष के टूटने पर है या धनुष के तोड़ने वाले से? आपका जो ये क्रोध है, आपका जो ये विरोध है धनुष के टूटने पर या धनुष के तोड़ने वाले पर? साथ साथ संसार में किसी के माई की लाल की सामर्थ्य नहीं है जो धनुष तोड़ने वाले को शत्रु कहे केवल आपको छोड़ करके। तो महाराज आप ही काहे मारे तार ठोक रहे हो, काहे विरोध कर रहे हो? कम से कम खा रहे हो तो खाओ और दूसरे का खान दो। गलत कही दे भाई, जबरदस्ती आप ही केवल काहे विरोध कर रहे हो? स्वामी जी प्रणाम। आयुष्मान भाव। भयंकर क्रोध, धरती पलटने का संकल्प, राजाओं के मारने की प्रतिज्ञा महाराज क्यों? धनुष टूट गया है। एक धनुष के टूटने पर महात्मा श्री परशुराम जी इतना क्रोध कर रहे हैं। अरे मैंने तो बाल्यकाल में एक नहीं, दो नहीं,
3 नहीं, 10 नहीं, 10,000 नहीं, संख्योत्तर की संख्या का कोई उत्तर ना हो। बहु परोही तोरी नरकाई कबाऊ ना अस रस तीन गोसाई तक कभी भी आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। कबाऊ ना अस्त्रेस कसरेस जैसा आज आपके द्वारा क्रोध किया जा रहा है, ऐसा सभोता क्रोध नहीं किया गया। एक घन पर ममता कई हेतु, इस धन पर ममत्व है, लगाव है, स्नेह है। तो महाराज क्यों मैं सनिचीन उत्तर की प्रतीक्षा करता हूं। सौमित्र, जब हम किसी के दोषों को देखने के लिए, इसका बेस थोड़ा कम करो और इको उसका बढ़ा दो, बेस कम करो, बेस को। हम किसी के दोषों को देखने के लिए जब एक उंगली उठाते हैं तो व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि जब एक उंगली उठती है तो 3 अपनी तरफ झुक जाती हैं। हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां झुक करके ये संकेत करती है कि कहने से पहले अपने निज व्यवस्था को व्यक्ति को देखना चाहिए। अगर हम कहें कि मदिरा पान करना पाप है और शाम का स्वयं हलाल घूमे तो फिर क्या बात बनेगी? लोग वही मुंह पर उत्तर दे देंगे कि पहले अपने को देखो, फिर उदाहरण और ये ज्ञान बांटना है ना। हम कह दें कि द्यूत क्रीड़ा माने जुआ अपराध है और स्वयं हाथ में बामन परी लिए घूम